History of Kashmir, episode number 2. कश्मीर की तारीख महज पहाड़ों और झीलों की कहानी नहीं, बल्कि ये उन अजीम सल्तनतों और बादशाहों की दास्तान है जिन्होंने इस वादी को इल्म, फन और ताकत का मरकज बनाया। आइए वक्त की धूल झाड़ते हैं और तारीख के इन दो सुनहरी मगर परपीच उद्वार का सफर करते हैं। ये वो दौर था जब मसीही कैलेंडर की शुरुआत हो रही थी। किशान खानदान ने वस्ती एशिया से आकर हिंदुस्तान के शमाली हिस्सों पर अपनी धाक बढ़ाई। उनमें सबसे ताकतवर नाम कनिष्क का था। ये एक ऐसा दौर था जब कश्मीर की ठंडी हवाओं में मंदिरों की घंटियों के साथ साथ बुद्ध भिक्षुओं की दुआएं गूंजती थीं। राजा कनिष्क ने जब कश्मीर की वादी में कदम रखा तो उसे यहाँ का सुकून इतना भाया कि उसने उसे बुद्ध मत की तालीमात का गढ़ बना दिया। कनिष्क ने कश्मीर में बुद्ध मत की चौथी बड़ी कौंसिल मुनक्कद की। उसमें दुनिया भर से सैकड़ों आलम और दानश्वर जमा हुए और मजहबी किताबों को तांबे की तख्तियों पर महफूज किया गया। उसने कनिष्कपुरा जैसे शहर बसाए। किशान दौर में कश्मीर सुल्क रोड यानी शाहराह रेशम का अहम हिस्सा बना, जिससे यहाँ खुशहाली आई। कनिष्क अगरचा एक रहम दिल बादशाह माना जाता है, लेकिन उसकी सल्तनत बहुत वसीआ थी। तारीख बताती है कि अपनी सल्तनत को फैलाने के लिए उसने कई खूनरेज जंगें लड़े, जिसमें हजारों फौजी और आम लोग मारे गए। एक अजीम फौज और आलिशान इमारतों के अखराजात पूरे करने के लिए अवाम पर टैक्सों का बोझ डाला जाता था, जो गरीब किसानों के लिए अक्सर मुश्किल पैदा करता था। 7वीं सदी के आगाज में कश्मीर में एक नया सूरज तुलवा हुआ, जिसे करकोटा खानदान कहा जाता है। इस खानदान के सबसे नड्र और बुलंद हिम्मत बादशाह ललतातिया मुक्ताबेड़ा थे। ललतातिया की कहानी किसी अफसानवी हीरो से कम नहीं। वो सिर्फ कश्मीर का राजा नहीं था, बल्कि इसे कश्मीर का सिकंदर आजम कहा जाता है। उसका घोड़ा हिमालय की चोटियों से लेकर वस्ती एशिया के मैदानों तक दौड़ता था। उसने एक ऐसी सल्तनत खड़ी की जो ताशकंद से लेकर बंगाल तक फैली हुई थी। उसने मार्टंड सूरज मंदिर तामीर करवाया, जिसके खंडरात आज भी उसकी अजमत की गवाही देते हैं। लिल्लत आदतिया ने वादी में जमीनों को सैराब करने के लिए नहरें निकलवाएं और पानी निकालने वाले पहिए लगवाए ताकि ज़राअत बेहतर हो सके। वो खुद हिंदू था, लेकिन उसने बुद्ध मत के स्तूपा और खानकाहें बनाने के लिए भी दिल खोलकर अतियात दिए। जहां ललित आदित्य एक अजीम फातेह था, वहां उसके दौर में कुछ तल्ख हकायक भी मौजूद थे। ललित आदित्य की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जंगों में गुजरा। मुसलसल जंगों की वजह से रियासत के नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा मैदानी जंग की नजर हो गया। तारीख दान कलहन के मुताबिक ललित आदित्य ने हुक्म दिया था कि देहातियों के पास जरूरत से ज्यादा इनाज या बैल नहीं होने चाहिए, ताकि वो हुकूमत के खिलाफ बगावत न कर सके। ये एक तरह का सियासी जबर था, ताकि अवाम काबू में रहे। रवायात के मुताबिक अपने आखिरी अय्याम में वो काफी गसीले हो गए थे और एक बार नशे की हालत में उन्होंने एक खूबसूरत शहर को आग लगाने का हुक्म दे दिया था, जिसका उन्हें बाद में बहुत अफसोस हुआ।